रामयं ददाति। वंदे हम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां शशिरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सर्वशाखनितां। हे कृष्णा करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भवतिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकिशोराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम पुनः श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में हम थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि जब भीष्म देव जी जो है युद्ध स्थल में थे और अपना शरीर त्याग कर रहे थे, उस समय की ये चर्चा है। और उस समय क्या है, भीष्मदेव की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उनके दर्शन करते हुए शरीर को त्यागें। और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि जब भीष्मदेव जी अपने शरीर को त्याग रहे हों, उस समय जो है 5 पांडवों को देखें और 5 पांडव उनसे अंतिम शिक्षाएं उनसे लें कि जब वो शरीर त्यागें तो वो जाने कि एक भक्त जो है अपने जीवन काल में अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है और एक वैष्णव की मनोवृत्ति क्या होती है अपने कार्यकलाप में, और शरीर छोड़ते हुए भी उनकी क्या इच्छाएं होती हैं, और अपने मरणोपरांत भी उनकी जो मति होती है वो कहाँ लगती है। तो ये सारी शिक्षाएं देने के लिए वो स्वयं भगवान उपस्थित थे, परंतु भगवान भीष्म देव जी के द्वारा उनको ये शिक्षाएं दिलाना चाहते थे। और भीष्म देव जी की एक और इच्छा थी कि अपने जो पौत्रों को देखे कैसे, युद्ध के बाद राजसीय वेशभूषा में देखें। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आप उनके समक्ष राजसीय वेशभूषा में जाएं ताकि उनको देख के अति प्रसन्नता हो। और स्वयं भगवान जो है उनके सामने विष्णु रूप के दर्शन करना चाहते थे, तो भगवान स्वयं उनके समक्ष खड़े थे और भगवान ने उनको दर्शन दिए। और ये देखते हुए जो भीष्म देव जी उनको अति प्रसन्नता हुई और यही इच्छा उनकी थी। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, पिछले श्लोकों में हमने 40 श्लोकों तक चर्चा की थी। आज 41वें श्लोक की हम चर्चा करेंगे, जो पिछला 32 से 43 32 to 34 श्लोकाज में भगवान को प्रेयर्स कर रहे हैं। कौन? भीष्म देव जी भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो ये एक पोर्शन है 32 to 43 जिसमें कि हम भीष्म देव की प्रार्थनाएं जो भगवान के लिए की गई हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। और भीष्मदेव जी ने जो है अपने पूरे ध्यान से भगवान का स्मरण किया, ठीक है ना, और उनके जो पास्ट टाइम्स थे उनको याद किया कि उनकी जो भगवान की लीलाएं थी, भगवान को जो देख पा रहे थे, भगवान के बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में चर्चा की। और आज हम से चर्चा करेंगे जो सेलिब्रेशन है, जो कि युद्ध के जीतने के बाद जो सारे स्थान में एकत्र हुए लोगों के बारे में आज चर्चा होगी। तो आज श्लोक संख्या 41 की हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक संख्या कुछ इस प्रकार से है। स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 41, भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक कुछ इस प्रकार से। मुनिगणा नृपवस्य कुलेयतन सदस्य युधिष्ठिराजसूय एषाम् अहंतुम पपेद ईश क्षिणो
माम दैक्षि गोचरम एष अविरात्मः। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है। मुनिगण, महान विद्वान ऋषि, नृप, वार्य, महान शासक राजा, कुले सकुले की विशाल सभा में अंत सदासी सम्मेलन युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर का राजा सुये बलिदान का एक शाही प्रदर्शन, एशाम सभी महान कुलीनों में, मतलब सारे कुल में, अहर्णम आदर पूर्वक पूजा, उपे पड़े प्राप्त, ईक्षणीय आकर्षण की वस्तु, मां मेरी, दृषि दृष्टि, गोचरः दृष्टि में, एषः अवि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, आत्मा आत्मा। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर द्वारा की गई राजसूय यज्ञ में दुनिया के सभी कुलीन लोग, शाही विद्वान लोगों की सबसे बड़ी सभा थी और विशाल सभा में भगवान श्री कृष्ण की सभी ने सबसे अधिक पूजा की थी। भगवान का उत्कृष्ट व्यक्तित्व यह मेरी उपस्थिति में दौरान हुआ। मैं प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने इस घटना को याद किया। तो जो है भीष्म देव जी को जो है वो बता रहे हैं कि भगवान जो है उस समय सबसे श्रेष्ठ वहां पर थे और सब लोग वहां एकत्र हुए थे। बहुत बड़ी सभा थी और उस सभा में सभी लोग एकत्र हुए थे। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद विश्व के सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ समारोह आयोजित किया। उन दिनों सम्राट सिंहासन पर चढ़ने पर अपनी सर्वोच्च घोषित करने के लिए पूरी दुनिया में चुनौती घोड़े भेजता था और कोई भी शासक राजसूय या राजा चुनौती स्वीकार करने और अपनी मौन इच्छा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र था, या तो आज्ञा मानने के लिए या विशेष सम्राट की सर्वोच्चता की अवज्ञा करना। चुनौती स्वीकार करने वाले को सम्राट से युद्ध करना पड़ता था और विजय प्राप्त कर अपना वर्चस्व स्थापित करना पड़ता था। पराजित राजा को दूसरे राजा या शासक के लिए जगह बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देना होता था। तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ होता था, पूरे विश्व में घोड़े दौड़ाए जाते थे। उसके बाद कोई राजा अगर चाहता था उनका शासन स्वीकार करना तो वो उनको जाने देता था, अन्यथा उन घोड़ों को पकड़ लेता था और युद्ध की चुनौती देता था। और राजा क्या करता था? युद्ध करता था। अगर युद्ध वो जीत जाता था तो उसका अधिपत्य स्वीकार नहीं करता था, परंतु अगर कोई ऐसा राजा हो जिसके अधीन सब रहना चाहते हो तो उसको घोड़े को जाने दिया जाता था। तो महान राजा महाराज युधिष्ठिर ने भी पूरे विश्व में ऐसे चुनौतीपूर्वक घोड़े भेजे और विश्व भर में प्रत्येक शासक, राजकुमार और राजा के विश्व के सम्राट के रूप में महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को स्वीकार किया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर के शासन के तहत दुनिया के सभी शासकों को राजसूय के महान बलिदान समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो जब राजसूय यज्ञ से पहले जब घोड़े दौड़ाए जाते हैं, उसके बाद जब अधिपत्य स्वीकार हो जाता है एक सम्राट का, तो सम्राट सबको आमंत्रित करता है अपने सभा में फॉर अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। इस तरह के प्रदर्शन के लिए जो है धन की आवश्यकता होती है, तो आवश्यक धन चाहिए और यह एक छोटा राजा के लिए आसान काम नहीं है। ऐसा यज्ञ अनुष्ठान अत्यधिक महंगा होता है, होने के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में करना भी कठिन है। अब इस कलयुग में असंभव है। ना ही कोई समारोह का कार्यक्रम संभालने के लिए आवश्यक विशेष वस्तु पुरोहित को सुरक्षित कर सकता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इस युग में, इस कलयुग में ऐसे यज्ञ करना, ऐसे अनुष्ठान करना अत्यधिक कठिन है
क्योंकि एक तो धन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है जो कि पूर्ण नहीं हो सकता। आजकल के अंबानी भी इसको यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यज्ञ में उन ब्राह्मणों का होना आवश्यक है जो शुद्ध वैष्णव हो, और आज के कलयुग में ऐसे ब्राह्मण मिलने बहुत मुश्किल है, और युद्ध ऐसे ऐसे यज्ञ संपन्न होने बहुत कठिन है। इसलिए आमंत्रित किए जाने के बाद दुनिया के सभी राजा और महान विद्वान ऋषि महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में इकट्ठे हुए। महान दार्शनिकों, धर्मवादियों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और सभी महान संतों सहित विद्वान समाज को आमंत्रित किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के सर्वोच्च अग्रणी व्यक्ति थे। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सबसे ऊपर बताया गया है। ब्राह्मण क्या है? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो पहले स्थान पे 2 आते हैं, उसके बाद क्या आता है? वैश्य और शूद्र जो बिजनेस क्लास है और जो जो कर्मचारी वर्ग है। तो यहाँ पर क्षत्रिय को और ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये क्या है? ज्ञान प्रदान करता है और दूसरा सुरक्षा प्रदान करता है। और इन सभी को सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वैश्य और शूद्र समाज में महत्वहीन तत्व थे और उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। तो जो शूद्र हैं और जो वैश्य हैं उनका चर्चा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वैश्य भी कहीं ना कहीं तमोगुण में रहते हैं और शूद्र भी कहीं ना कहीं तमोगुण में रहते हैं, तो इनको दूसरे वर्ग में डाला गया और उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। आधुनिक युग में सामाजिक गतिविधियों में बदलाव के कारण व्यावसायिक पदों की दृष्टि से भी पुरुषों का महत्व बदल गया है। तो यहाँ पर बताया गया क्योंकि कलयुग आ गया है, कलयुग में सर्वप्रथम किसको माना जाता है? सर्वप्रथम माना जाता है वैश्यों को, जिनके पास धन होता है। परंतु वैश्य कभी भी, बिजनेस क्लास कभी भी ब्राह्मण से ऊपर नहीं हो सकता, क्षत्रिय से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण है जो आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है और एक क्षत्रिय है जो उसको भौतिक सुरक्षाओं से, आपदाओं से बचाता है। इसीलिए क्षत्रिय को वैश्य से ऊपर का स्थान क्यों दिया गया है? कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या करता है? कि ब्राह्मण आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, इस भौतिक जगत से बचाता है एक वैष्णव को, भगवान के बारे में बताता है, भगवान के धाम ले जाने के बारे में बताता है, भगवान से प्रेम करना सिखाता है। और क्षत्रिय क्या करता है? जो ब्राह्मण उनको दे रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्षत्रिय खड़ा होता है, भौतिक जगत की सारी विपदाओं से वो बचाता है। इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे क्योंकि कलयुग बढ़ गया है, कलयुग में गतिविधियां बढ़ गई हैं, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर जो व्यवसायिक दृष्टि से देखा गया तो यहाँ बदलाव आ गया है कि वैश्यों को प्रथम स्थान दे दिया गया। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि धन होने से बुद्धि नहीं आ जाती, बुद्धि केवल तभी आ सकती है जब आप किसी शुद्ध वैष्णव की शरणागति ले। बुद्धि से धन नहीं आता और धन से बुद्धि नहीं आती, ठीक है ना? सिर्फ वैष्णव की शरणागति लेने से ही आपको बुद्धि आ सकती है। तो उस विशाल सभा में भगवान श्री कृष्ण के आसपास आंखों के तो विशाल सभा में भगवान श्री कृष्ण आसपास की सभी लोगों की आंखों के आकर्षण थे। हर कोई भगवान कृष्ण को देखना चाहता था और हर कोई भगवान को विनम्र सम्मान देना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब काइंडली रिक्वेस्ट अनम्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें, रिक्वेस्ट टू एवरी। तो इस विशाल सभा में भगवान श्री कृष्ण आसपास के सभी लोगों के आकर्षण थे। हर कोई भगवान कृष्ण को देखना चाहता था और हर कोई भगवान के विनम्र सम्मान देना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब याद था और उन्हें खुशी थी कि वह उनके पूज्य भगवान उनकी वास्तविक औपचारिकता उपस्थिति में उनके सामने उपस्थित हैं, कि भगवान जैसा वो चाह रहे थे कि भगवान उनके सामने रहे और सारी गतिविधियां चलती रहे, इस बात से वो अति प्रसन्न थे। तो सर्वोच्च भगवान पर ध्यान करने का मतलब भगवान की गतिविधियों, रूप लीलाओं
नाम से प्रसिद्धि पर ध्यान करना है। भगवान का ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के रूप का ध्यान करना। भगवान का ध्यान करने का मतलब ये होता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान जो कर रहे हैं उसको ध्यान रखना, भगवान के रूप को ध्यान रखना, भगवान के नाम को, और भगवान की जो प्रसिद्धियां हैं, जो भगवान ने लीलाएं की हैं, उससे जो हमें लाभ मिला है, जो आध्यात्मिक लाभ मिला है, उसको हमें जब हम जान पाते हैं तो हमें पता चलता है। तो भगवान को देखने का केवल एक माध्यम नहीं है कि अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से हम भगवान को देख पाए। तो भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की प्रसिद्धियां, ये सब कुछ हमें देखनी होती हैं, तब जाके भगवान कृष्ण से हमें प्रेम प्राप्त होता है। यह परमेश्वर के अव्यक्तिगत स्वरूप पर ध्यान के रूप में की गई कल्पना से कहीं अधिक है। तो हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से जो भी भगवान की कल्पनाएं करते हैं उससे कहीं अधिक है भगवान के शास्त्रों से पढ़ के उनकी लीलाओं को समझना, तब उनका ध्यान करना, तब उनका रूप समझ पाना, तब उनकी लीलाओं को समझ पाना। यहाँ पर भगवत गीता 12.5 में चर्चा हुई है, में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वोच्च की अव्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान करना बहुत कठिन है। यह व्यवहारिक रूप से कोई ध्यान नहीं है या केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि बहुत कम ही वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कि हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से, अपने मत से हम भगवान का स्मरण करें तो उससे क्या होगा, आप समय की बर्बादी करेंगे। हालांकि भक्त भगवान के तथाकथित रूप और लीलाओं का ध्यान करते हैं। तो रूप और लीलाएं कैसी हैं, जैसे शास्त्रों में व्यास देव जी के द्वारा हमें बताई गई हैं। क्योंकि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम गलितम फलम इतनी सुंदर रचना की है, चार वेदों का वो रस निकाल के हमें श्रीमद् भागवतम के रूप में दिया है कि आपको अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से लीलाओं का वर्णन किया गया, जिस प्रकार से भगवान के रूप, उनकी कांति का वर्णन किया गया है, हम आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और भगवान को अपने साथ रेसिप्रोकेट करते हुए समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। पल पल पे हम देखते हैं कि भगवान किस तरीके से हमारे साथ डील कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो कौन कर सकता है, वो केवल भक्त है जो अपने स्मरण से इसको जान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत अल्प मात्र, मतलब बहुत छोटे चोट से आप जो है बड़े खतरे से बच जाते हो, तो हम तब समझ सकते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर हुई है, तब जाके हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं, ये आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि प्रारब्ध आपके साथ चलते हैं। पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए हैं वो आपके सामने आएंगे। जैसा बीज हम बोते हैं उसी का फल निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, बीज के अंदर पेड़ होता है मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, मगर हम जब बीज डाल देते हैं और उस पर पानी डालते हैं तो वो वृक्ष के रूप में सामने आता है। तो वैसा ही बीज होगा, वैसा ही वृक्ष होगा। तो इसी प्रकार से हमें पता नहीं होता हमने पिछले कर्मों में क्या क्या किया है, उसी के प्रारब्ध हमें झेलने पड़ते हैं, और इस जन्म में हम उसको भोगते हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों बीत रहा है, मगर क्योंकि इससे आप बच सकते हैं अगर आप भगवान कृष्ण की शरणागति ले लेते हैं तो, अन्यथा इससे डील करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, ये रास्ता बहुत खराब है, भौतिक जगत का रास्ता बहुत खराब है। इसके दो उपाय हैं इस पे चलने के। रास्ता तो खराब है, रास्ता ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत को क्या बताया, दुखालय या शाश्वतम। कलयुग क्या है, दुखालय या शाश्वतम, की दुख की तो सीमा नहीं है, खत्म नहीं होने वाला है, आता रहेगा। एक दुख से बात बीतोगे दूसरा दुख आ जाएगा, दूसरे से बीतोगे तीसरा आ जाएगा। दुख की मात्रा बहुत ज्यादा है, इससे बच्चों कैसे, रास्ता खराब है। रास्ते पे दो प्रकार की गाड़ियां चल रही है। एक गाड़ी है, उसको कहते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से जब हम चलते हैं तो बहुत सारे हमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में हमें पता चलता है सस्पेंशन ठीक नहीं है। जब गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं तो पता चलता है हमारी कमर बोल गई। ठीक है। और क्या होता है, और जब हम किसी फर्स्ट क्लास गाड़ी में बैठे होते हैं और उसी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो क्या होता है, बहुत आसानी से वो रास्ता बीत जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो रास्ता तो वही रहने वाला है मित्रों। अगर यहाँ पर चलना है तो आपको फर्स्ट क्लास कार में बैठना होगा। अगर आप भौतिक जगत में अपने ऊपर निर्भर रह के कर रहे हो कार्य, तो मतलब आप बैलगाड़ी में सफर कर रहे हो, भुगतना पड़ेगा। मगर अगर भगवान की शरणागति ले ली तो मतलब फर्स्ट क्लास कार में बैठ गए हो, भगवान की ही इच्छा अनुसार आप उस गंतव्य स्थान तक बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। आपको पता है रास्ता खराब है, परंतु भगवान इतनी पोलाइटली आपको इतना आसानी से उस रास्ते से ले जाएंगे, आपको रंच मात्र भी वो कष्ट नहीं पहुंचेगा, वो आराम से रास्ता पार कर जाओगे। ठीक है ना। तो आगे यहाँ बताया ये स्पष्ट है। तो यहाँ पर चर्चा होती है
कि हालांकि हम भगवान के तथाकथित रूप और लीलाओं का ध्यान करते हैं और इसलिए भगवान भक्तों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। किसके लिए उपलब्ध हैं? जो भगवान का ध्यान करते हैं। द वन हु इज ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमेशा भगवान का स्मरण जो करता है, हमेशा भगवान की शरणागति में रहता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो मैं कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान उसके लिए हमेशा उपलब्ध है। यहाँ भगवत गीता 12.9 में भी कहा गया है, भगवान अपनी दिव्य गतिविधियों से अलग नहीं है। तो भगवान का रूप गुण लीलाएं जो है भगवान से अलग नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर नाम भी ले लिया इसका मतलब भगवान उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ भगवान उनके दिव्य गतिविधियों से अलग नहीं है। इस श्लोक में यह भी संकेत किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जबकि वास्तव में मानव समाज के सामने उपस्थित है, विशेषकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के संबंध में उस समय के सबसे महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए गए थे। हालांकि उन्हें सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि अगर सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उस समय मान्यता दी गई होती तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को, दुर्योधन उनको स्वीकार कर लेता कि जो करने वाले हैं ये करने वाले हैं। हालांकि भगवान इतने दयालु हैं कि मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। तो वो कहते हैं ना, भगवान क्या है? भगवान हमारे लिए कुछ भी करते हैं। हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते। भगवान शुकर भी बन जाते हैं, भगवान मत्स्य अवतार बन जाते हैं, भगवान कुछ भी बन जाते हैं हमारे लिए, कितने गंदे स्थान पे भी चले जाते हैं, मगर हम वो कार्य नहीं कर पाते। भगवान के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं हो पाता, है ना। अपने लिए हम कितना भी कष्ट उठा लेंगे, मगर जहां भगवान की प्रसन्नता की बारी आएगी तो हम कष्ट नहीं उठाएंगे। हमें फर्स्ट क्लास चाहिए, यहाँ तक कि दर्शनों में भी हमें वीआईपी मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया भगवान अपनी दिव्य गतिविधियों, और इस श्लोक में यह यहाँ भी संकेत किया गया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण जबकि वास्तव में महान समाज के सबसे उपस्थित वहां उपस्थित है, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के संबंध में उस समय सबसे महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए गए। हालांकि उन्हें सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई। देवत्व देवत्व यह प्रचार भ्रामक है कि किसी महान व्यक्ति को उनकी मृत्यु के बाद भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भगवान नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल भौतिक जगत में क्या होता है, मृत्यु के बाद ही व्यक्ति को इतना पूजा जाता है, मगर भगवान जो है उपस्थित हुए इन सारी चीजों से वो अलग है। भले ही मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया, परंतु वो मनुष्य के अंतर्गत नहीं आते, इस भौतिक जगत से वो परे हैं। न ही भगवान एक इंसान हो सकते हैं, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। दोनों ही विचार भ्रांतियां हैं। मानव रूपता का विचार भगवान कृष्ण के मामले में लागू नहीं होता। तो भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए, परंतु भगवान मनुष्य नहीं थे, भगवान भगवान ही थे। केवल अपनी लीलाओं से हमें प्रदर्शित करने के लिए, सिद्धांत प्रकट करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में उपस्थित होते हैं, इसके अन्यथा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्लोक संख्या 41 यहाँ समाप्त होती है, तो यहाँ पर भगवत गीता 12.9 में जो चर्चा हुई है, एक बार उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता 12.9 में भी चर्चा हो रही है। अथम चिंतम समासाधुम न शक्नो असिम मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छ गुप्तम धनंजय। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय अर्जुन, हे धन के विजेता, जिसने धन पे विजय कर लिया है, यदि तुम अपना मन बिना विचलन के मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों का पालन करो। इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये भक्ति करने को कब कहा जाता है? भगवान कहते हैं कोई भी ऐसे मुझ तक नहीं आ सकता है, बहुत मुश्किल है, मगर कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसको मेरे प्रति प्रीति जागृत होती है, तब वो जाके मुझे जान पाता है और मुझे प्राप्त कर पाता है। इसीलिए भक्ति के साधनों में भक्ति योग की चर्चा की गई है। यहाँ पर अनुवाद में भी बताते हैं
इस श्लोक में भक्ति योग की दो भिन्न प्रक्रियाओं का संकेत दिया गया है। पहला उस व्यक्ति का पर लागू होता है जिसने वास्तव में दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण की प्रति लगाव विकसित कर लिया है, और दूसरा उसके लिए है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा परम पुरुष की प्रति लगाव विकसित कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, पहला व्यक्ति वो है जिसने भगवान के दिव्य प्रेम द्वारा, ठीक है ना, भगवान कृष्ण के प्रति लगाव विकसित कर लिया है कि भगवान का दिव्य प्रेम उसके प्रति है। और दूसरा व्यक्ति क्या है उसके लिए, जिसने दिव्य प्रेम द्वारा परमेश्वर के प्रति लगाव उत्पन्न कर लिया। यहाँ देयर इज अ वाइस वर्सा, उधर भगवान का लगाव, इधर भक्त का। इस दूसरे वर्ग के लिए अलग अलग निर्धारित नियम और कानून है जिनका पालन करना कोई भी अंततः कृष्ण के प्रति लगाव के स्तर तक पहुंच सकता है। तो भक्ति योग इंद्रियों की शुद्धता के लिए होता है। भक्ति योग किस लिए है, इंद्रियों की शुद्धता के लिए। जब इंद्रियां पूर्ण शुद्ध हो जाती हैं तब जाके भगवान को प्रसन्न कर पाती, ठीक है। तो हमारी इंद्रियां कैसे शुद्ध होंगी, हमारी इंद्रियां कैसे शुद्ध होंगी, बड़ी अशुद्ध इंद्रियां हमारी, क्योंकि हम नाना प्रकार की और चीजों में एंगेज रहते हैं। वी आर अटैच विद सो मेनी थिंग्स, इफ वी आर अटैच विद मनी, वी आर अटैच विद हाउस, तो हमारा क्या होता है, वी वांट टू ग्रेटिफिकेशन आवरसेल्फ, बट वी शुड gratify the senses of Supreme Lord. So kindly request you to mute. So यहाँ पर भक्ति योग इंद्रियों की शुद्धि के लिए भौतिक अस्तित्व में वर्तमान ऋण में इंद्रिय तृप्ति के लिए लगी रहने के कारण सदैव अशुद्ध रहती है। कैसे अशुद्ध हो जाती हैं, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह एंगेज कर देते हैं, इसलिए वो अशुद्ध रहती है, ठीक है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं और शुद्ध अवस्था में वे सीधे परमेश्वर के संपर्क में आती हैं। कैसे, वी आर एंगेज आवर सेंसेस इन द सर्विसेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वेक अप इन द मॉर्निंग 4:30 4 o'clock फॉर अ मंगला आरती, गुरु वंदना करते हैं, जपा करते हैं, वी चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी जो सेंसेस है, मान लीजिए हमारी जीवा है वो भगवान का नाम ले रही है, वी चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड, और कहते हैं व्हेन यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड दिस टंग बिकम्स अ वृंदावन धाम, बिकॉज राधा एंड कृष्णा इज अ डांसिंग ऑन योर टंग। तो क्या होता है, जब इंद्रियां हैं हमारी, जो हमारी सेंसेस हैं, वो शुद्ध हो जाती हैं। कैसे, एंगेजमेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ये भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ दर्शन कृष्ण प्रभु, हम नाम लेते हैं, या फिर कल्पना जी हम उनका नाम लेते हैं, या वंदना संध्या जी इनका नाम लेते हैं, जैसे मैं नाम लूंगा वो तुरंत अटेंटिव हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम किसी का नाम लेते हैं तुरंत अटेंटिव होता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तुरंत भगवान दृष्टिपात करते हैं, ही इज 100% अटेंटिव टुवर्ड्स यू, है ना। तो हमारी इंद्रियां जब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, वो अटेंटिव होते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, फोकस करते हैं। सो आगे बताते हैं, भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं और शुद्ध अवस्था में सीधे परमेश्वर के संपर्क में आती हैं। इसलिए अस्तित्व में किसी गुरु की सेवा में लगा हो सकता है, लेकिन वास्तव में प्रेम पूर्वक अपने गुरु की सेवा नहीं करता। तो गुरु के साथ जुड़ तो जाते हैं व्यक्ति, मगर गुरु की सेवा नहीं कर पाते हैं। मैं बस कुछ पैसे पाने के लिए ही सेवा कर रहा हूं, और गुरु क्या कर रहा है, कुछ सुविधा लेने के लिए ही सेवा प्राप्त कर